नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कर्नाटक विधानसभा ने हाल ही में दो बड़े फैसले लिए हैं जो राज्य की राजनीति और अर्थव्यवस्था में हलचल मचा रहा है। इस फैसले को लेकर जमकर बवाल भी मचा हुआ है। पहला फैसला ये है कि कर्नाटक की आर्थिक हालत बेहद खराब है, पर इसकी परवाह किए बगैर मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों की सैलरी को दोगुना करने का फैसला लिया गया। सैलरी को दोगुना करने वाला विधानमंडल वेतन, पेंशन और भत्ते संशोधन अधिनियम 2025 बिल को पास भी करा लिया गया है। इस फैसले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो वहीं दूसरा फैसला ये लिया गया कि मुस्लिम ठेकेदारों को सरकारी टेंडर में 4% आरक्षण देने वाला प्रस्ताव भी मंजूर कर लिया गया है। तो कर्नाटक सरकार के इस फैसले को आज समझेंगे, कांग्रेस की रणनीति पर बात करेंगे, राहुल गांधी पर भी चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। एक एक फैसले को आपसे समझना चाहेंगे, क्यों कांग्रेस पार्टी इस तरह के फैसले ले रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस राह पर चल रही है, हिंदुस्तान का फिर से बंटवारा हो जाएगा। इसी तरीके से जब अंग्रेज हिंदुस्तान में रूल किया करते थे, मुसलमानों के लिए इसी तरीके से धर्म के आधार पे कंसेशन देते चले गए आप। और एक दिन ऐसा समय आया कि ये कंसेशन से वो सेटिस्फाइड नहीं थे, अलग देश मान लिया। और हिंदू तो भाग जाते हैं, लड़ते नहीं, डरते हैं, तो वो ले गए। ये बात किसी को समझ में नहीं आती। आज से 150 साल पहले हिंदुस्तान का नक्शा वो बहुत बड़ा था। आधा अफगानिस्तान भी था, पूरा पाकिस्तान था, गिलगिट बल्टिस्तान था, पीओके था, बर्मा का कुछ हिस्सा था, बांग्लादेश था, सब कुछ था। 100 साल के अंदर कटाई छटाई बच गए। अगले 100 साल के बाद क्या भारत का नक्शा यही रहेगा या इसमें भी टूट फूट होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसके ऊपर किसी की नजर नहीं जा रही है। इनको चुनाव जीतना है। चुनाव जीतने की खातिर घर में आग लगाने की व्यवस्था, ये क्या हो रहा है? व्हाट इज गोइंग ऑन? ये तमाम लोग टुकड़े टुकड़े गैंग वाले साउथ इंडिया में हिंदी नहीं बोलेंगे और उर्दू के लिए पैसे देंगे। माने नीचता की कोई हद है, कोई सीमा है? तो संबित पात्रा ने तो ठीक कहा राहुल गांधी को, आलमगीर राहुल जेब वही आ गया है। मुस्लिम वोट की खातिर इतना नीचे गिरोगे? और मैं आपको एक बात कह दूं, राहुल गांधी ऐसे ही टर टर करता रह जाएगा, जीवन बीत जाएगा, वो हिंदुस्तान में चुनाव जीतने लायक नहीं बचेगा। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। जब चुनाव हो रहे थे कर्नाटक के अंदर, हमारे वीडियोस को देखिए, कर्नाटक के लोगों से, हालांकि हम लोगों का क्या है, छोटे मोटे लोग हैं हम लोग, कि जिस राह पे ये कुछ गेरुआधारी संत, उधर तो एक एक कास्ट का अलग अलग बाबा जी, उन लोगों ने कांग्रेसियों के लिए बैटिंग किया। उनके गर्दन को पकड़ पकड़ के पूछना चाहिए कि यही काम करने के लिए? उस समय भी हम लोगों ने यह बात कही थी कि कांग्रेस पार्टी ये पीएफआई के साथ मिलकर, एसडीपीआई के साथ मिलकर, कट्टरपंथी मौलानाओं के साथ मिलकर देश के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा है ये कांग्रेस। और यही हुआ। ये हिंदुओं का हत्यारा टीपू सुल्तान को मुद्दा बनाया था इन लोगों ने। कौन है टीपू सुल्तान? आपके मामा लगते हैं क्या? किसी की नजर नहीं जाती, अंधे हो गए। बहुत नाम सुना होगा टीपू सुल्तान का तलवार, क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर? काफिरों को मारने के लिए, हिंदुओं को काटने के लिए। सेकुलर हो गया टीपू सुल्तान।
जो बैन था आते ही सरकार बनी कांग्रेसी। ये सरकार, ये जिहादियों की सरकार है, ये कांग्रेस सरकार नहीं है। फिर आपने जो बीजेपी की सरकार ने गौ हत्या के ऊपर बैन लगाया था, आते ही आपने कहा कि भाई काटो जितना काटना है, खाओ जितना खाना है। ये मुसलमानों को 4%, ये तो इलीगल है। कोई पकड़े राहुल गांधी को, बोले कि ये लाल काला डायरी लेकर के घूमते हो, संविधान दिखाते हो, वो बताओ क्या धर्म के आधार पर रिजर्वेशन दे सकते हो? लेकिन तुमने कर दिया। कहने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो पाप आज हुआ कि आपने एक तो चोरी की, गलत किया, उसके बाद सीना जोरी किया, 18 विधायकों को उठा के बाहर फेंक दिया। अभी डेमोक्रेसी नहीं। और सिर्फ आपने बाहर नहीं किया कि वो विधानसभा के गैलरी में नहीं घूम सकते, किसी कमेटी के सदस्य हैं उसमें शामिल नहीं हो सकते, तमाम तरह के प्रबंध जी। तो क्या हुआ? तो कॉन्ट्रैक्ट जिहाद चल रहा है ना। आज एक कानून पास हुआ, हालांकि आपने दो का जिक्र किया। एक तो मैं बता दूं कि एक तो सारे लोगों की सैलरी बढ़ा दी, मंत्रियों की, मुख्यमंत्रियों की, विधायकों की, सारे लोगों की, और वैसे कटोरा लेकर के घूम रहा था कुछ दिन पहले तक। आर्थिक स्थिति खराब है इसलिए हम वो लागू नहीं कर पा रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे हैं। आर्थिक स्थिति खराब है तो फिर मुसलमानों के लिए दरवाजा आपने क्यों खोल दिया? 4700 करोड़, 4700 करोड़ रुपए मुसलमानों के लिए अलग किया गया बजट में। पैसे नहीं है, गरीबों को देने के लिए नहीं है, मुसलमानों को देने के लिए है। अभी आपको मैं बताऊंगा, आप सिर पीटेंगे। और ये मुस्लिम वोट के लिए किया गया उपाय है। ये बीमारी एक वायरस था जिसका नाम केजरीवाल, जिसने ये फ्री वो फ्री, ये फ्री वो फ्री, पूरे देश में फ्री की बीमारी लगवा दी। हर पार्टी फ्री कितना दे रहा है, फ्री बीज के ऊपर ही चुनाव लड़ रहा है। ये दूसरी बीमारी आई है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग 100 साल के बाद ये देश बचेगा नहीं। सतर्क हो जाइए, सतर्क हो जाइए। कारण क्या है कि भाई इकॉनमी तो बर्बाद हो जाएगी इसी फ्री के चक्कर में, और जो कुछ भी बचा होगा उसमें। अभी आपने क्या किया? तो कर्नाटका ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट बिल, उसमें बदलाव किया गया। कहा गया भाई 4% रिजर्वेशन होगा जी। 2 करोड़ रुपए के ठेके में जो है उसमें जो है अलग अलग कॉलम में मुसलमानों को दिया जाएगा। बड़ी अच्छी बात। और आज प्रोफेसर थोरट के साथ बैठ करके वो वीडियो जारी कर रहा है कि ओबीसी और SC ST का कोई ख्याल नहीं है। ये जो 4% कांग्रेस की सरकार ने और ये राहुल गांधी ने मुसलमानों के लिए रिजर्व कर दिया, ठेका देने में माल कमवाएंगे हम, है ना। तो ये रिजर्वेशन कहां से निकाले? कोटे के बाहर से आपने जनरल कैटेगरी से दिया या कहीं और से दिया? तो ओबीसी के कोटे से काट के दे दिया। माने ओबीसी कर रहा है राहुल गांधी, और ओबीसी को ही चूना लगा रहा है कि जो 4% कॉन्ट्रैक्ट ओबीसी के पास जाना था वो आपने मुसलमानों को ट्रांसफर कर दिया। ये जो दिया गया है वो 2B ओबीसी रिजर्वेशन, वो कैटेगरी होता है। कहां मुसलमानों को आपने फिट किया? तो लिस्ट 2B में आपने उसको घुसेड़ दिया। कर्नाटका के तमाम ओबीसी को जो है सड़क पे आ जाना चाहिए। नहीं आओगे देश टूटेगा, बंटवारा होगा, फिर कोई पाकिस्तान बनेगा। यू मार्क माय वर्ड। ऐसे ही तो बना था। ये नेहरू गांधी है, मुस्लिम हिंदू भाई भाई करते रह गए, लेके चला गया देश को, लेके चला गया, काट दिया देश को। ऐसी स्थिति आ जाएगी। 100 साल के बाद तो मोदी नहीं होंगे, योगी नहीं होंगे, हम लोग भी नहीं होंगे।
उस समय क्या परिस्थिति होगी, गांधी परिवार का कौन, जनरेशन का कौन आदमी क्या कर देगा, कैसे देश को तुड़वा देगा, पता नहीं, क्योंकि उस वही लक्षण दिख रहा है। क्यों किया कोई नहीं बता रहा। 24 अगस्त 2024 को 12 मुस्लिम विधायक इन्हीं के पार्टी के वो मुख्यमंत्री के पास जाकर के उन्होंने ब्लैकमेल किया। बोला भाई बाकी सब तो ठीक है, भाई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है मुसलमानों को रिजर्वेशन दो, और नहीं तो फिर मुसलमानों को वोट नहीं मिलेगा, फिर मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा। आप देखिए कांग्रेस के नेता को लिंच कर दिया, उसके घर में तोड़ फोड़ की मुस्लिम आतताइयों ने, आतंकियों ने, ये पीएफआई के लोगों ने चुप मुंह सिल लिया, मुंह सिल लिया इन लोगों ने। तो ये सब लोग उसके प्रेशर में आए। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिटरली जो उन्होंने डिमांड किया कि भाई फिर मुसलमान का भरोसा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट चाहिए हमको, और एक डिमांड दिया गया, वही तो पूरा किया है। कोई ढकी छुपी बात है? तो अभी 4% मांग रहे हैं, कल कहेंगे 14% दो, क्योंकि 14% मेरा वहां पे पॉपुलेशन है कर्नाटक के अंदर। फिर वो कहेंगे नहीं हमको और चाहिए, कंपटीशन चलेगा। जैसे कैसे कंपटीशन चल रहा है कि 100 यूनिट बिजली फ्री, दूसरा आ गया 200 पर 200 यूनिट बिजली फ्री, कोई कहेगा 300, कोई कहा भाई महिलाओं को 1000 रुपए, किसने कहा 2000 रुपए, कोई कहा 2100, कोई कहा 2500। यही कंपटीशन चालू हो जाएगा। मुसलमानों को रिजर्वेशन में, ये मैं ऐसे नहीं हवा में मैं बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में 2011 में यही चला था हवा। ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आ गई थी, तो कांग्रेस ने कहा कि हम 6% रिजर्वेशन देंगे, मुलायम सिंह ने कहा कि हम 8% देंगे, दोनों हार गए। तो ये तो चल रहा है, ये चल रहा है नहीं चल रहा है, ये कॉम्पिटिटिव। देखिए ममता बनर्जी मुसलमानों के लिए पूरा का पूरा खोल दिया खजाना कि ये ले जाओ, ये ले जाओ, और ये कम नहीं पड़ेगा, ये कम नहीं पड़ेगा। क्यों? कि कांग्रेस का ही मंत्री जमीर अहमद खान बोले पार्टी लाइन। वो कोई एक राहुल गांधी के मन मुताबिक बात नहीं करता शशि थरूर, तो आप जो उसको सूली पर टांग देते हो। यहां बड़े बड़े पत्रकार बैठ करके भाषण देते कि शशि थरूर को ऐसा नहीं करना चाहिए, पार्टी लाइन, डिसिप्लिन, ब्ला ब्ला, ये वो करना चालू कर देते हैं। यहां कर्नाटक सरकार में मंत्री है और मंत्री ये कह रहा है कि बड़ा कम मिला मुसलमानों को। अलग अलग प्रोजेक्ट में भी उसकी गिनती में गिनाऊंगा क्या क्या चीज में पैसे खर्च कर रहे हैं। 4700 करोड़ रुपए मुसलमानों के लिए अलग रखा गया है, अलग से आवंटन किया गया। ये मुस्लिम बजट है कांग्रेस पार्टी का। 4700 करोड़। और ये उसी के मंत्री क्या बोल रहा है, कर्नाटक सरकार का मंत्री कांग्रेसी, ये बेकार है, ये तो अच्छा नहीं है। हमारी जनसंख्या 14% है, 4,90,000 करोड़ रुपए का बजट है, और 14% हमारी जनसंख्या है, तो हमें तो 60,000 करोड़ का बजट मिलना चाहिए। 60,000 करोड़ चाहिए और तुम दे रहे हो हमको 4700। कहां 60,000, कहां 4,700, हमें तो कम मिला है। तो मतलब स्कोप है, स्कोप है। फिर ये कोई कहेगा कि नहीं नहीं नहीं, हम तुमको 10,000 करोड़ तुम्हारा जो है वो हम अलग रखेंगे, कोई आएगा 20,000 करोड़। क्योंकि वो जो डिमांड की जो मांग है, ये राहुल गांधी जो कहते हैं जिसकी जितनी संख्या उस हिसाब से उसको मिलना चाहिए, तो उस हिसाब से 60,000 करोड़ करते रहना। फिर ये 60,000 करोड़ रुपए कहां जाएगा? लोगों के पॉकेट में जाएगा। फिर इलेक्शन होगा, फिर पार्टी बनेगी, फिर ये होगा, फिर आंदोलन होगा, आगजनी होगी व्हाट्सएप पे, ऐसे ही जैसे नागपुर में हुआ जी। और सब हिंदू जो है कायरों की तरह भाग खड़े होंगे। देश लेके जाएगा। बोलने में खराब लगता है, हकीकत है, क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं है।
रोकने वाला कोई नहीं है। क्यों कहा जा रहा है भाई मुस्लिम बजट? बाकी सब लोग तो ये कर रही है, तो बजट एलोकेट कर दिया। इमामों को 6,000 मासिक भत्ता, 6,000 रुपया। आप मौलवी मौलाना क्या पढ़ाते हैं? कुरान पढ़ाते हैं, लोगों को रेडिकलाइज करते हैं। राहुल गांधी को अकल भी है कि इमाम मदरसों में क्या जाकर के क्या पढ़ाते हैं, कौन सा किताब में क्या होता है। तो लोगों को रेडिकलाइज करने के लिए सरकार, इट इज स्टेट स्पॉन्सर्ड रेडिकलाइजेशन। वो लोक निर्माण में ठेका बताया गया 4%। अच्छा, मुस्लिम विवाह करेगा तो 50,000 रुपए मिलेंगे, शादी करने के लिए 50,000, तो 2 लाख रुपए हो गए ना भाई। 2 लाख रुपए हो गए। 2 लाख क्यों, 2.5 लाख रुपए हो गए। एक आदमी चार बार शादी तो कर सकता है, तो 50,000 50,000 50,000 2 लाख। और जो महिलाएं हैं वो सबको भी, अच्छा हाँ, महिलाओं को भी मिलेगा। सारे लोग, ऐसा नहीं कि एक शादी में एक को मिलेगा। तो भाई मुसलमान शादी करेगा तो तुम बारात बन जाओगे, हैं? नागिन डांस कर रहे हैं वो, चढ़ाया जा रहा है पैसा, शादी में लुटाया जा रहा है, टैक्स पेयर का पैसा है। क्रिश्चियन ने क्या बेईमानी की है जो उसको नहीं दोगे? हिंदू को क्यों नहीं दोगे? दलित को क्यों नहीं दोगे? अभी ओबीसी नजर नहीं आ रहा है? ये बदतमीजी है, राजनीति के नाम पे ये बदतमीजी है। हिंदू सब घर में बैठ के सोते रहो, यही होता रहेगा। वक्फ संपत्ति और कब्रिस्तान के लिए 150 करोड़ रुपया एक साल में, इस साल का बजट है, साल भर में 150 करोड़ रुपया किस लिए? कब्रिस्तान को ठीक करने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टी। अरे भाई वो तो दूसरे का जमीन हड़प रहा है। कर्नाटक में तो और भी ज्यादा, पूरा किसानों की जमीन खा गया और आप उसको पैसे दे रहे हो। जिस संस्था के पास पूरे देश में 9 लाख हेक्टेयर जमीन है, उसे पैसा किस लिए दे रहे हो? मौलवी मौलानों को घूस दिया जा रहा है कि वक्फ के जो मेंबर्स हैं सब पैसा पुष्ट पेट के अंदर जाएगा और तुम्हारे लिए कैंपेन करेगा, यही तो है। और कितने लोग उसमें पीएफआई के होंगे, बैंड ऑर्गेनाइजेशन, एसडीपीआई और सारे लोग, यही पैसे का इस्तेमाल जो है वो होगा आतंकवाद को ऑर्गेनाइज करने में। क्या हो रहा है? अच्छा हां, उर्दू स्कूल के लिए 100 करोड़ रुपए। अब आप ये समझिए, कर्नाटक में कोई हिंदी बोलता है, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, यही कांग्रेसी चट्टे बट्टे नॉर्थ इंडियंस को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। पूरे साउथ में इकट्ठा किया जा रहा है हिंदी के विरोध में। ये पॉलिटिकल पार्टीज, जनता नहीं, ये चंद लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा खड़े किए गए लोग हैं। तो वहां जो है कन्नड़ की बढ़ोतरी के लिए पैसे नहीं है, संस्कृत के लिए पैसा नहीं है, हिंदी के लिए पैसा नहीं है, उर्दू के लिए है। अरे बेअकलों, ये उर्दू है क्या? बिना हिंदी के उर्दू बोल पाओगे? हिंदी नहीं बोलेंगे, उर्दू बोलेंगे। क्या बताया जाए? सितंबर 2024 में आंगनवाड़ियों को कह दिया कि भाई हिंदी करना है सब लोगों को, ऑलरेडी उर्दू करो, उर्दू। चलो भाई, उर्दू कंपलसरी कर दिया गया आंगनवाड़ी में। मुस्लिम कल्चरल प्रोग्राम के लिए 50 लाख रुपए। ये मुस्लिम कल्चरल प्रोग्राम क्या होगा? तो किसी जिहादी को, किसी टीपू सुल्तान को, जो हिंदुओं को जिन लोगों ने काटा, उसके लिए सेलिब्रेशन होगा, उसी के लिए, उसी के लिए है। आप हिंदुओं के सेलिब्रेशन के लिए, हिंदू कल्चर के लिए कुछ पैसा नहीं है आपके पास। मुसलमानों के लिए है, क्रिश्चियंस के लिए नहीं है, बुद्धिस्टों के लिए नहीं है, मुसलमानों के लिए है। मुस्लिम बहुल इलाकों में आईटीआई, ये पॉलिटेक्निक, तो राहुल गांधी ये बताए कि एक मानचित्र निकाल ही दे
मुस्लिम इलाका और नॉन मुस्लिम इलाका। तो जो मुस्लिम इलाका होगा वो अलग देश मांगेगा ना। दिस इज वॉट यू आर डूइंग, यू आर लेजिटिमाइजिंग देयर फ्यूचर डिमांड्स। अब कुछ दिन के बाद मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगे, मुस्लिम इलाका हो जाएगा। आप कहोगे कि फिर कि 10 कॉलेज बनेगा, उसमें 4 जो है मुस्लिम इलाके में होंगे। यही तो अगला स्टेप है। दिमाग में गोबर चला गया है इन लोगों की, क्या हो गया है समझ में नहीं आ रहा। आगे मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों को फी में 50% की छूट। ऐसे तो आप गरीबों को कह रहे हो कि भाई मुसलमान बन जाओ, अच्छा एजुकेशन पाना है मुसलमान बन जाओ। कन्वर्जन को आप प्रमोट कर रहे हो। जब कन्वर्जन को प्रमोट किया जा रहा है दिन दहाड़े, और विरोध करोगे तो उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। मोहब्बत की दुकान में यह आतंक का सामान बिक रहा है राहुल गांधी। और यह सब करतूत करके क्या लग रहा है चुनाव जीत जाओगे? कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत जाएगी? पता नहीं कितनी पीढ़ियां लग जाएगी कांग्रेस पार्टी को रिवाइव होने में, अगर यही गंदगी ये लोग फैलाते रहिए। तो देश को तोड़ने का व्यवस्था है कन्वर्जन करने के लिए। भाई कोई अपने बाल बच्चों को पढ़ाना चाहता है, पैसे नहीं है, भाई मुसलमान बन जाएंगे तो हम जो है वो 50% में हमको, तो दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। उड़ाल शहर में मुस्लिम लड़कियों के लिए रेसिडेंशियल पीयू स्कूल कॉलेज है ना, मुस्लिम लड़कियों के लिए। हिंदू लड़की उसके लिए नहीं रेसिडेंशियल कॉलेज बनेगा। मुस्लिम इलाके में मुस्लिम लड़कियों के लिए मुस्लिम कॉलेज बनेगा। ये कर्नाटक के हिंदू यही सब के लिए टैक्स भरते हैं क्या? यही सब चीजों के लिए आपने सरकार बनाई थी। और कहां गए वो सब चोंगा पहन करके कांग्रेस के लिए कैंपेन करने वाले ढोंगी साधु? यही सब काम करवाने के लिए तुम कैंपेन कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के लिए। ये तो मुस्लिम स्टेट बनाने की तैयारी है जी। आगे बंगलुरु में हज भवन का विस्तार, ये सब क्या है? ठेकेदारों को, नेताओं को, मौलवियों को, मौलानाओं को, वोट मैनेजर्स को, वोटों के सौदागरों को, गरीब मुसलमानों को नहीं। ये सारा स्कीम जो दिख रहा है वो उस तरह के वोट मैनेजर्स के जेबों को गर्म करने के लिए। मुस्लिम लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग। अच्छा, हिंदू लड़कियों को नहीं चाहिए। हिंदू लड़कियां जो हैं आप छोड़ दो इन वैसे दरिंदों के लिए, ताकि वो निगल सके। हिंदू लड़कियों को, मुस्लिम लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग चाहिए, है ना। पता नहीं कितने लोग आएंगे और पता नहीं कि ये इस्लामिक है या नहीं है। इसमें तो आधा से ज़्यादा काम हम तो दिख रहा है कि गैर इस्लामिक है। लड़कियां रेजिडेंशियल स्कूल में रखकर थोड़ी पढ़ाई करेंगी, गैर इस्लामिक है। यहाँ इस्लाम का जो है फंडा बदल जाता है ना। मुस्लिम कॉलोनी को तैयार करने के लिए 1000 करोड़ रुपए मुस्लिम बस्ती बसाएंगे। मुस्लिम बस्ती बसाएंगे, वहां पीएफआई के लोग रहेंगे। वो फोर्ट्रेस बन जाएगा, फिर पुलिस भी नहीं घुस पाएगा। हकीकत है। ये किस तरह का बजट है, किस तरह का पॉलिसी है राहुल गांधी? ये तुम्हारी मोहब्बत की दुकान में मुसलमानों के लिए कॉलोनी बनाओगे, मुस्लिम कॉलोनीज। 1000 करोड़ रुपए तुमने दे दिए। ये क्या तमाशा चल रहा है कि मुस्लिम कॉलोनी बनेगा, हिंदुओं के लिए कॉलोनी नहीं बनेगा। कांग्रेस पार्टी अपनी बर्बादी की तरफ चल नहीं रही, दौड़ रही है। देश की जनता को सतर्क हो जाना चाहिए। ये जो कर्नाटक मॉडल है, ये जहां जहां कांग्रेस पार्टी आएगी वहां वहां ये मॉडल चलेगा।
और ये जो कर्नाटक मॉडल है, इस मॉडल को वो तमाम सेकुलर पार्टियां, ये बीमारी है ना, केजरीवाल ने शुरू किया, कैसे पूरे देश भर में फैल गया। ये दूसरा पॉलिटिकल वायरस है दैट हैज बीन अनलीस्ड बाय राहुल गांधी, क्योंकि बिना राहुल गांधी के परमिशन से वहां कुछ नहीं होता। और आप ये समझिए कि शायद यही वजह है कि डीके शिव कुमार अपने आप को इस पाप का हिस्सेदार न बनाने के लिए वो टीका वूका लगा करके कुंभ में नहा रहे थे कि मेरे पाप को जो है धो दो, हम पापी हो गए हैं। इस तरह का बजट के बारे में उनको पहले से मालूम है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो कर्नाटक की आर्थिक हालत खराब है, सरकार चलाने के लिए फंड जुटाने में मुश्किलें आ रही है, बिजली उपभोक्ताओं पर बोझ डाला जा रहा है। वहीं कर्नाटक सरकार ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों का वेतन 100% बढ़ाने को मंजूरी भी दे दी है। इसका जवाब राहुल गांधी को देना चाहिए कि फंड कहां से आ रहा है। तो वहीं आज मुस्लिम आरक्षण बिल पर भी जमकर हंगामा हुआ है। सदन की कार्रवाई बाधित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के 18 विधायकों को विधानसभा से सस्पेंड भी कर दिया गया है। अब बवाल जमकर हो रहा है और इसका अंत तो बुरा होता ही नजर आ रहा है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।